नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। याद रखिएगा कि इसमें यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि सरगर्मी ये तेज हो गई है कि इस समय आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सिर्फ 6 महीने का चुनाव का समय बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं थी, हमेशा से ही जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इन्होंने बहुत ही कायदे से कर रखी है। लेकिन इस समय चूँकि चुनाव नज़दीक है तो समाजवादी पार्टी हर प्रकार का डेंट पेंट बना करके रखना चाहती है। देखिए बीजेपी के समय में सड़कें खराब हैं, भाई बारिश का समय है तो सड़कें अमूमन ख़राब हो जाना स्वाभाविक है। जिस तरीके से ठेकेदार बनवाते हैं वो आपको भी मालूम है ना। तो इस चीज़ का डर भी व्याप्त रहता है ना कि कैसे बने कैसे नहीं। तो चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, बरसात के समय सड़कें ख़राब हो जाती हैं क्योंकि ठेकेदार इस टाइप से बनवाता है ताकि वो फिर से उसको बजट मिले और फिर से वो बनवाए। शासन को भी इन चीज़ों पर ज़रा सा ध्यान देना चाहिए, है ना। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण से सड़कें ख़राब होती हैं। पानी लगा हुआ है तो सड़कें ख़राब हो ही जाएंगी। फिलहाल इस समय भाई इसके बाद में मेंटेनेंस की बात कही जा रही है तो हो ही जाएगा। दोस्तों मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जहाँ भी गड़बड़ी पाई जाए वहाँ पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मैं हमेशा पक्षधर हूँ। इसमें समाजवादी पार्टी जो अपने नियुक्त लोग हैं जो कि उनके समय में नौकरी पाए हैं उन सबसे ये कहा करके चलिए कि किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होनी ही चाहिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया वालों को कहा है कि दिखाइए देखिए भाजपा के समय में कार्यकाल में किस तरीके से कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था को लेकर के मटिया मेट कर दीजिए, है ना। और जगह पे जहां आपसे बिगड़ सकती हो वैसे कानून व्यवस्था को आप बिगाड़ने में भी सहयोग करें, जिससे छवि इनकी ऐसी नकारात्मक बने कि जिस कानून व्यवस्था के नाम पर ये दोबारा लौट करके आ गए थे ये ना आ पाए। और इसके अलावा पीडीए सम्मेलन कर रही है समाजवादी पार्टी इस बार घेराबंदी तगड़ी कर रही है क्योंकि उसको मालूम है कि 43 सीटें उसने लोकसभा की झटक ली थी, जबकि समाजवादी पार्टी के पास में बड़ी ही कम सीटें आई थी, 2 से 3 सीटें। मायावती के साथ जब लड़की थी तो 15 सीटें जीत पाई थी, जिसमें 10 बीएसपी की थी, 5 समाजवादी पार्टी की थी। फिर भी ये परिवार की पार्टी 5 सीटों पर ही सिमट गई थी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए इस बार अखिलेश यादव ने ठीक ठाक सीटें जीती और उनको मालूम है कि इधर से हम जीत करके गए तो हम उधर बेहतर कर ले जाएंगे, उधर हमारा दावा अच्छा रहेगा। सपना तो इन लोगों ने कभी पीएम बनने का भी देखा था कि यूपी में हम 70 से 80 सीटें जीत जाएंगे। उसके बाद इंडिया गठबंधन में उस समय इन लोगों का क्या कहते हैं संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन था, है ना, यूपीए। तो यूपीए था तो यूपीए ने सोचा कि हमारी ज़्यादा सीटें रहेंगी तो हम पीएम पद के लिए उम्मीदवार हो जाएंगे। मुलायम सिंह भी सपना देखते देखते इस दुनिया में ही हम नहीं हैं। उसके बाद में अब अखिलेश यादव की बारी है तो अखिलेश यादव भी सपना देख रहे हैं कि हम हो सकता है पीएम बन जाएं। तो यहाँ पे यूपी में किसी प्रकार से होता है तो हम डिम्पल को सीएम बना देंगे। भाई सबका अपना अपना ख्वाब है, सबको ये देखने का अधिकार है, लोकतंत्र है। दोस्तों कहीं न कहीं देखिए समाजवादी पार्टी जिस तरीके की रणनीति बना रही है उसे कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ भी चौकन्ने हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस 6 महीनों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कानून व्यवस्था बिगड़ने न पाए, किसी को मुद्दा बनाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। तो इस समय यही सब सारा चीज़ें चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर विनोद तावड़े को बना दिया है प्रभारी। विनोद तावड़े एक ऐसे नेता हैं जिनके नाम ना हारने का रिकॉर्ड है। सहयोगी के रूप में भूपेंद्र यादव को भी देखने के लिए सह प्रभारी के रूप में नियुक्ति की गई है। और हालांकि जगदीश कुमार नाम के एक कार्यकर्ता हैं उनको भी जिम्मेदारी यहाँ पे सह प्रभारी के रूप में दी गई है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि भूपेंद्र यादव ना भी आए तो भी यहाँ पर एक ऐसा प्रभारी आपको मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी को जो कि यहाँ खेला पलट सकता है, ऐसी रणनीति बनाता है इस प्रकार की। और अमित शाह भी यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। जाहिर सी बात है कि इस समय समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी वो कहते नहीं गले की फांस उसी प्रकार की स्थिति बन गई है। बाबा रामदेव एक नई पार्टी बना रहे हैं, उनका एक ख्वाब है कि हम पीएम बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी रणनीति चल रही है। सबको दीपके वाले के बाद में चस्का लग गया, केजरीवाल के बाद में चस्का लग गया। यही सारी चीज़ें चल रही हैं। मित्रों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम तो भाई देखिए अपना काम करते हैं और अपना काम करते रहेंगे, है ना। हमारा काम है रिपोर्टिंग करना। बहुत से लोगों के गुरु जी ये वो कर रहे हैं ऐसा वैसा।
गुरुजी क्या करें भाई, हम रिपोर्टर हैं, हम रिपोर्टर होने के नाते आप लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं। और देखिए, राजनीति मेरा हमेशा से प्रिय विषय रहा है, हमेशा से। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग हाइप कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, आप सभी से मेरा अनुरोध है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बस बताइए कि विनोद तावड़े के प्रभारी बनने और उत्तर प्रदेश का जिम्मा संभालने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या बीजेपी वापसी करेगी, कानून व्यवस्था जिस तरीके से बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है उससे आप कितना इत्तेफाक हैं, ज़रा ज़रूर बताएं। आप सबका आभार, थैंक यू।